नपुंसकता एवं बांझपन का सबसे बड़ा कारण बनी आधुनिक जीवन शैली रहन सहन के आधुनिक तौर तरीकों ने इंसान की प्रजनन शक्ति घटाई। आईवीएफ से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना समय की जरूरत। डॉक्टर ऋषिकेश पाए नवजीवन पैदा करने की सफल प्रक्रिया है आईवीएफ। डॉक्टर मेहता भारत में 30% पुरुष समस्याएं गर्भपात का कारण। डॉक्टर शोभना वर्मा विश्व प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट तथा वीएफ माहिर डॉक्टर ऋषिकेश पाए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। डॉक्टर पूजा मेहता फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली से बोल रही हूँ। आज हमारा यहाँ बैठने का पर्पस ये है कि हमने पंचकुला में सेक्टर 14 में अपना सेंटर शुरू किया है। उसका लेवल 1 सेंटर शुरू किया होगा। आप सबको पता है ART लॉ के बाद 2 तरह के लेवल्स होते हैं क्लिनिक के, एक लेवल 1 और एक लेवल 2 होता है। लेवल 1 मतलब जहाँ पे दवाइयाँ IUI तक का प्रोसीजर हो सकता है और लेवल 2 मतलब जहाँ पे मेन IVF का प्रोसीजर हो सकता है। तो जो लेवल 1 क्लिनिक हमारा पंचकुला वाले सेंटर में शुरू किया है हमने, उसके बाद में अगर पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी तो पेशेंट फोर्टिस मोहाली में आएगा। और जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि हम लो कॉस्ट आईवीएफ करना चाह रहे हैं, जिसमें जो पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं है, जिनकी जो इनकम हम देख के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेके वी विल डू अ वेरी लो पैकेज आईवीएफ, ताकि जनरल पॉपुलेशन, जनरल लोगों में भी हम आईवीएफ ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे, अफोर्डेबल आईवीएफ ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई थिंक लेवल 1 क्लिनिक यहाँ पर पंचकुला में, अगर कोई भी पेशेंट, किसी को भी कुछ भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी मतलब आप सबको पता होगा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस केस में हम पंचकुला के सेंटर में अपना मेन सारा इन्वेस्टिगेशन, सारे ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, सारी दवाइयाँ, और अगर IUI या सिंपल इलाज की जरूरत है वो पंचकुला के सेंटर में होगा, और फिर बाद में अगर सपोज हाई एंड इलाज जरूरत पड़ेगी तो वो मोहाली के सेंटर में होगा। क्या पंचकुला का क्या एड्रेस है और क्या कॉस्ट है इसकी? एड्रेस है सेक्टर 14 SCO 212 सेक्टर 14 SCO 2। जो हमारा जो फर्स्ट कंसल्टेशन है वो फ्री है, फर्स्ट सीमेन एनालिसिस फ्री है और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फ्री है। तो ये चीज होगा। बाद में आगे जो कंसल्टेशन मतलब जो पेशेंट अपना सारे पुराने पेपर्स लेके आके हमसे पूरा डिटेल में ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास फ्री होता है। कितना मंथ का टाइम रहता है प्रोसेस क्या है? जो प्रोसेस है, देखो नॉर्मली क्या होता है, पीरियड के सेकेंड डे से मेडिसिन और इंजेक्शन शुरू होते हैं। अगर आईवीएफ की जरूरत पड़ती है पेशेंट को तो पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन शुरू होते हैं। 10 से 12 दिनों के मैक्सिमम इंजेक्शन लगते हैं। एंड फिर बाद में 12वें या 13वें दिन या 14वें दिन पेशेंट का प्रोसीजर होगा पिकअप का, ओवम पिकअप का, जिसको बेहोश करके पेशेंट को पिकअप कर लिया जाएगा। कोई बॉडी में कट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर आजकल। फिर बाद में 3 दिन तक उसको मतलब हस्बैंड के स्पर्म के साथ पहले फर्टिलाइज कर देंगे, और 3 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब एम्ब्रियो बन जाता है तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसको हम आईवीएफ करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं इस चीज को। तो टोटल प्रोसीजर अराउंड 18 to 20 डेज में यूजुअली प्रोसीजर होता है, लेकिन हर केस में फ्रेश ट्रांसफर नहीं होता है। कई बार हमारे को एम्ब्रियोज को बना के फ्रीज करना पड़ता है, फ्रीज करके 1 या 2 महीने का गैप देके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, हर एक पेशेंट में हम जनरलाइज नहीं कर सकते उस चीज को लेकर। That will be a kick from adrenaline. That's the success. That's the power. The power is in giving treatment to others. So we have started a new Gurgaon unit in Gurgaon, where I will even give IVF at 60,000. I don't care. For me, money has no relevance. Here in other centers, yes, in the Fortis center, even if I will try and give it at 120 with medicine, 120 with medicine will give, but corollary is there. There should be an annual income of less than 3 lakh. You can't give everyone the same care. We can give a part of the people who are compromised in their income. We can give that people that care. So that is as far as the public. So this was what I was telling you was my, what is known as, I call it ISR. CSR is corporate social responsibility. Forget that. ISR, Dr. Pai's new word. It's individual social responsibility. We do it as an individual, we do it for others. As for your own inner happiness, you do it for your own self. Now coming to the technical part of it. So this was the part, as was the social part of it, the social philosophy of it, which Modi ji has fantastically implemented. Unfortunately, in Ayushman Bharat, infertility is not included, but maybe at some time we have been telling him through various sources कि sir infertility को ले आओ, because एम्स में already IVF
सब्सिडाइज है। पीजीआई चंडीगढ़ में भी होता, अभी है ना, पर लखनऊ में होता था वो, सबको दैट डॉक्टर डाइड, बट लॉट ऑफ अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर आल्सो नाउ कमिंग अप विद दैट केयर, एंड इफ दे कैन गिव इट एट 50, व्हाई कांट वी गिव इट एट 50? आई कीप ऑन टेलिंग एवरीवन कि we also in private can give the same care. How do we give it? Government will give it by subsidizing care. We will give it by subsidizing our Cost. income. 30% है लाइव बर्थ रेट, 20 to 30%. ये सो समझो 100 लोग होंगे तो हर फर्स्ट साइकिल में 20-30 पीपल विल बिकम प्रेग्नेंट, सेकंड साइकिल में 20-30 पीपल विल बिकम प्रेग्नेंट। तो 100 लोगों में 2 अटेम्प्ट के बाद 40 से 60 लोग फिर भी प्रेग्नेंट नहीं रहते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फेलियर रेट बहुत हाई है आईवीएफ में, आप समझिए। जब मैंने आईवीएफ चालू किया 1990 में सक्सेस रेट 5%, अभी धीरे धीरे बढ़ के 20-30% सक्सेस रेट हो गया है। तो ये जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारा जो स्किल लेवल है और हमारे जो टेक्निक है, हम लोग रीअसेस करते हैं, हम लोग अलग अलग आजकल मटेरियल यूज करते हैं इम्प्लांटेशन बढ़ाने के लिए। और कई लोगों में हम 3 फेलियर हो गए तो हम उनका जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसको टेस्ट करके बायोप्सी करके पीजीटीए करके अच्छे वाले भ्रूण डाल के प्रेगनेंसी दे सकते हैं। Doing IVF now, of course, 3,500-4,000 center. Of course, country has also grown. Population went up 1.4 billion. जब मैं तभी चंडीगढ़ का यूनिट 2009 में तो छोटा चंडीगढ़ एयरपोर्ट था, रिमेंबर? यानी 2 जन हर एक स्टेप को विटनेस करते हैं, बराबर चल रहा है क्या, सेम अंडा यूज हो रहा है क्या, कि बाय मिस्टेक नहीं हो रही है ना गलती से। पर अभी वो बारकोड आने से वो ज्यादा सेफ हो गया। मैम आईवीएफ टेक्निक है जो ये इस ब्लूम आईवीएफ का सेंटर जो है ये पंचकुला सेक्टर 14 में है, SCO 212। तो यहाँ पर हम अपना ART लेवल 1 क्लिनिक कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन तक करेंगे। उसके अलावा IVF से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर इन द सेंस जितने भी इंजेक्शंस होंगे, स्कैन, सब कुछ पंचकुला के अंदर ही किए जाएंगे। सिर्फ पेशेंट को 2 बार फोर्टिस में जाना पड़ेगा, एक बार ओवम पिकअप और दूसरी बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। और मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि हमारे यहाँ फोर्टिस में हम लोग, जैसे कि सर ने बोला, होलिस्टिक अप्रोच, वी गिव दैट होलिस्टिक अप्रोच टू ईच एंड एवरी पेशेंट। सेकेंड थिंग, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। जिस पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चाहिए, हर पेशेंट को IVF नहीं चाहिए होता। हर पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की, वो डिपेंड करता है उसी कंडीशन के ऊपर। जैसे मैम ने बताया कि हमारे पास एक अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल नरेट किया, रिकरेंट IVF का पेशेंट, 2 IVF फेल, और उसका एक सिंपल DFI करके हमने उसको नेक्स्ट टाइम नेचुरली कंसीव कर लिया। ऐसे सेम एग्जांपल इवन आई हैव सिमिलर एग्जांपल कि पेशेंट के 2 IVF फेल थे, वो हमारे पास आया, एंड देन व्हाट वी फाउंड इन द 3rd साइकिल दैट द पेशेंट इज हैविंग ग्लोबोजोस्पर्मिया। दैट मीन जो स्पर्म होता है उसके हेड में एक एक्रोजोम होता है, ठीक है। दैट एक्रोजोम वाज इवन लाइक इट्स वेरी स्मॉल, और इट वाज इन मेनी स्पर्म्स इट वाज मिसिंग आल्सो। So in such cases, we did MC and then we did artificial oocyte activation, and luckily the patient conceived. So patient-centered approach is the most important thing. So हम लोग tailored approach use करते हैं हर patient के लिए। And पंचकुला में patient पंचकुला आए हैं, it's not like कि सिर्फ पंचकुला, ma'am will be seeing the patient, sir will be seeing the patients. So it is going to be a teamed approach. So